कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ नहीं। विधानसभा की ये सीट रिक्त घोषित हुई नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। सुरेश खन्ना को प्रभारी बनाकर भेज दिया, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर पानी फेर देने वाली खबर है। दरअसल खबर एक नहीं, खबरें दो हैं। पहली खबर यह है कि इरफान सोलंकी को जिस मामले में 7 साल की सजा हुई, अब उस सजा के खिलाफ इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। यानी अगर हाईकोर्ट से इरफान सोलंकी को राहत मिल गई तो इरफान सोलंकी की विधायकी पर कोई खतरा नहीं हो सकता। फिलहाल उनकी सजा 7 साल की है। अगर इस सजा को देखें तो उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है और सीसामऊ में उपचुनाव हो सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट इरफान सोलंकी को राहत दे दे, उनकी सजा 2 साल से कम कर दे या सजा खत्म कर दे या फिर सजा पर स्टे लगा दे, ऐसी स्थिति में उनकी विधानसभा की सदस्यता बच सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए भी समाजवादी पार्टी ने प्लान बी तैयार कर लिया है। समाजवादी पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसमें सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष, कानपुर के नगर अध्यक्ष और कानपुर के बाकी तमाम नेता जो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, उनको आलाकमान ने लखनऊ बुलाया, जहां अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। और इसके बाद अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि सीसामऊ की सीट पर प्रत्याशी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी होंगी। यानी वो तमाम लोग जो सीसामऊ की सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, अखिलेश यादव ने संकेत दे दिया है कि सीसामऊ की सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम ही चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों, बीच में इरफान सोलंकी की मां का भी नाम चर्चा में था। इरफान सोलंकी के परिवार में किसी को टिकट दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि कानपुर में अगर चुनाव होता है, अगर सीसामऊ की सीट पर उपचुनाव होगा तो वहां प्रत्याशी नसीम सोलंकी होंगी। दोस्तों, कानपुर की सीसामऊ सीट का समीकरण कुछ ऐसा है जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इस सीट पर तकरीबन 1.25 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, दलित मतदाताओं की संख्या भी है। इसके अलावा ब्राह्मण मतदाता 70,000 के आसपास हैं। इरफान सोलंकी 17 वर्षों से कानपुर में विधायक हैं, उनके पिता भी विधायक रहे। इरफान सोलंकी के साथ एक सहानुभूति की लहर भी चल रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि इरफान सोलंकी को बेवजह फंसाया गया है। फिलहाल इरफान सोलंकी जेल में है, उनको 7 साल की सजा हुई है और उन्होंने अपनी सजा को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। लेकिन अगर सीसामऊ की सीट पर चुनाव होता है तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। और बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी अभी तक वहां प्रत्याशी नहीं तलाश पाई है। बीजेपी हमेशा इस सीट पर ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाती रही है और हर बार हारती रही है। इसलिए बीजेपी इस बार वहां किसी दलित चेहरे को मैदान में उतारने की कोशिश करती हुई नजर आ सकती है। अब अगर बीजेपी दलित को उतारती है और समाजवादी पार्टी से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला दिलचस्प होगा, मुकाबला बेहद रोचक होगा। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा हाईकोर्ट के फैसले का। हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है? हाईकोर्ट इरफान सोलंकी को राहत देता है या सजा को बरकरार रखता है? अगर सजा बरकरार रहती है तो सीसामऊ की सीट पर चुनाव होगा, लेकिन अगर राहत मिलती है तो इरफान सोलंकी ही विधायक बने रहेंगे। दोस्तों, कानपुर के इस बेहद दिलचस्प मुकाबले में, सीसामऊ सीट पर होने वाले इस बेहद रोचक मुकाबले में अगर चुनाव होता है तो क्या इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी विधायकी बचाने में कामयाब रहेंगी और विधायकी एक बार फिर से सोलंकी परिवार में आ जाएगी? इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।